डकैत जगन गुर्जर हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। जगन गुर्जर हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट। देखिए, मोर्चरी के बाद धरने पर बैठ गए हैं परिजन और ग्रामीण, और क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि जगन गुर्जर के बेटे आसाराम ने सीबीआई जांच की मांग करती है। मांग पत्र को लेकर ग्रामीण से वार्ता की जा रही है। पोस्टमार्टम रिकॉर्डिंग, न्यायिक जांच पर सहमति बनी है। बेटे के साथ ही परिवार को सुरक्षा देने पर सहमति बनी। लिखित समझौते को लेकर जगन के परिजन अड़े हुए हैं कि भाई सिर्फ बातचीत से काम नहीं चलेगा, यह सब हमें लिख कर दीजिए। जगन के भाई पप्पू को अंतिम संस्कार के लिए पैरोल मिली है। तो पप्पू गुर्जर को अन्य जेल में शिफ्ट करने पर सहमति बनी है। और क्या कुछ हुआ है, जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता अशोक भाटी जुड़ गए हैं। अशोक, बताइए क्या कुछ अपडेट है, किन किन बिंदुओं पर, मांगों पर सहमति बन पाई है? जी बिल्कुल, अलग अलग जो मांगे थी उसे लेकर 4 मांगों को लेकर यहाँ पर जो है आश्वासन यहाँ को दिया जा रहा है। आपको मैं धरना स्थल की पहले एक बार तस्वीर दिखाऊं। ये तमाम जो ग्रामीण हैं या फिर उनके परिजन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार जो है अभी अंतिम दौर की वार्ता जो है वो हुई थी, और लेकिन उसमें भी जो है किसी तरह की सहमति नहीं बनी है। बताया जा रहा है कि लिखित समझौते की मांग को लेकर जो है यहाँ पर जो नेता आए हैं वो अड़े हुए हैं, लेकिन पैरोल मिल गई है। बताया जा रहा है कि पप्पू गुर्जर को जो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल यहाँ पर दे दी गई है, लेकिन उसे अन्य जेल में शिफ्ट करने के लिए अभी तक लिखित जो बात है वो नहीं कही गई, जिसके कारण सभी जो धरना है अभी धरना स्थल पर मौजूद हैं। नेता है गुर्जर नेता नौरत जी, किस बातों को लेकर आपने मांग रखी थी और क्या सहमति बनी है और क्या आगे अब कदम उठाया जाएगा? ये हमारी जो मुख्य मांग थी कि जो भी दोषी है इस घटना के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि हम न्यायिक जांच पहले से इन्होंने शुरू कर दी है और हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायिक जांच होगी, और न्यायिक जांच होगी तो जो भी इस जो जेल के अंदर जो उच्च सुरक्षा कारागृह, हाई सिक्योरिटी है, पूरे राजस्थान की मानी हुई जेल है, उसमें यदि ऐसी घटना हुई तो ये दुर्भाग्य की बात है, और उसमें हमें उम्मीद है कि जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और एसपी साहब ने हमें आश्वस्त किया कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी अशोक जो परिजन है के भाई क्या वहां पर मौजूद आपको दिख रहे हैं? अगर संभव हो तो उनसे बातचीत कीजिए। अब तक जो वार्ता हुई है क्या उससे वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं? दूसरा जो मुख्य बात जो अटकी हुई है वो ये है कि जो जेल शिफ्ट करने की बात है, इन्होंने कोई नियमों का हवाला दिया है कि कुछ नियमों के तहत ही हम जेल शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी हमारी यहाँ पर मांग है कि भाई उनकी जेल जो पप्पू गुर्जर है, जगन गुर्जर के भाई, उनको यहाँ पर हत्या की आशंका है क्योंकि इनके भाई की हत्या हो गई है, इनकी भी हत्या हो सकती है। तो इनको लिखित में हमें ये आश्वासन दिया जाए कि जेल जो शिफ्ट है धौलपुर या भरतपुर जो भी सुरक्षित है जगह, वहाँ पर इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए। उस बात को लेकर के अभी पेच फंसा हुआ है। हम प्रशासन से लगातार बात कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो जल्दी समाधान निकलेगा। बिल्कुल, चूंकि उनके जो बेटे हैं जगन के, वो आसाराम है, वो यहाँ पर धरना स्थल पर बैठे हैं। उसके अलावा जो उनके जो गांव के सदस्य हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। वो ही ये मांग है जो प्रहलाद खटाना है उनकी ओर से भी जो है भी इस वार्ता में शामिल हुए थे, लेकिन उनका कहना है कि लिखित समझौता जब तक नहीं होगा, जब तक ये जो धरना है वो जारी रहेगा। मैं एक बार फिर आपको तस्वीर दिखाऊं। ये तमाम जो धरना है ये जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी के पास ही एक खाली स्थान पर रखा गया है, जिसमें लगातार संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे पहले जो शुरुआत हुई थी वो 20, 25, 30 जनों से हुई थी, लेकिन अब जो है 200 से अधिक जो लोग हैं वो अलग अलग जगह से यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब जो है वार्ता हुई थी, लेकिन वो वार्ता जो है विफल रही है। सभी को यहाँ पर बताया जा रहा है जो वार्ता में हुआ है, बताया जा रहा है कि जो पप्पू गुर्जर है उसको पैरोल जो है वो मिल गई थी, और ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि उसको अन्य जेल में शिफ्ट करने के लिए लिखित आश्वासन यहाँ पर दिया जाए, लेकिन उस पर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है, जिसके कारण तमाम जो लोग हैं वापस धरना स्थल पर पहुंच गए हैं। और अच्छा अशोक, ये बताइए वहां पर अधिकारी जो जिम्मेदार हैं वो क्या मौजूद हैं? वार्ता कितनी देर पहले हुई थी? क्या दोबारा होने की संभावना है? और अगर आपके लिए संभावित हो तो जरा बात कीजिए। आप बता रहे खुद यहाँ पर जगन गुर्जर के बेटे भी मौजूद हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं, उनसे बात कीजिएगा। जी बिल्कुल, एडिशनल एसपी और तहसीलदार अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे और जो है वो उन्होंने यहाँ पर बातचीत की थी। चूंकि भीड़ बहुत है, लोग जो है वो यहाँ पर समझाइश कर रहे हैं, बेटे जो हैं बीच में यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो तमाम जो लोगों को यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी अब जो है लिखित समझौते के अलावा यहाँ पर कुछ भी मान्य नहीं है। इसीलिए ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, जो यहाँ पर समझाइश कर रहे हैं। जो एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो बनाया गया है वो अभी मुलाकात करके यहाँ पर पहुंचा है, उनसे एक बार बातचीत करते हैं। बेटा यहाँ पर जो है धरने पर बैठा है, उनका ये कहना है कि लिखित समझौता होगा तब ही आगे
ये जो बात बनेगी। तो अब किस तरह से आगे बात बनेगी जब तक ऐसा नहीं होगा? अभी बात चल रही है। हमारा जो प्रतिमंडल समाज की ओर से हम 5 आदमियों को भेजा था, हम कलेक्टर साहब और एसपी साहब के पास भी जाके आए हैं। उन्होंने मुख्य ज़बानी हमारे को आश्वासन दिया है और वो बात हमने यहाँ समाज के जो लोग मौजूद युवा साथी बैठे हैं इनको बताया, और सरकार की तरफ से भी उन्होंने एसपी साहब ने भेजे हैं, वो भी इनको बताया है। मगर अभी मेन जो मामला अटक रखा है वो इस बात पे अटक रखा कि इनकी मांग है, उनके बेटे की मांग है कि हमारे चाचा जी का यहाँ से शिफ्ट का आदेश हमारे हाथ में देने के बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और इनका ये कहना है कि इन प्रोसेस में कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या जो अटकती है, तो 2-4 दिन के बाद थोड़ा टाइम लगता है, तो ये पेच ये थोड़ा अटका हुआ है। बाकी करीब करीब मामला काफ़ी सहमति बन गई है और निवटी जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। न्यायिक जांच है उस पर सहमति बन गई है। न्यायिक जांच जो है वो बताया जा रहा है कि उसको जो है जैसे ही हत्याकांड हुआ था उसको शुरू भी कर दिया गया है। तो अब जो है समस्या काफी है। एडवोकेट भी है हरि सिंह गुर्जर साहब, किस तरह की समस्या है, क्योंकि ये टेक्निकल पेज है जो पैरोल के बाद जब उनको अन्य जेल में शिफ्ट किया जाता है उसमें कोई समय लगता है, उस समय को लेकर ये नहीं मान रहे। उसमें ये है कि प्रोसीजर है जेल महानिदेशक का, उसकी यहाँ से अर्जी जाती है, प्रोसीजर में कमेटी बैठती है और कमेटी जल्दी निर्णय कर लेती है। इस बारे में आश्वस्त कराया इस साहब ने, ये बात हमने इनके परिवारजनों को बता दी है। अब इन्होंने कहा कि हम सोच के वापस आपको बताते हैं। तो फिर धरना जब तक जारी रहेगा? तब तक ये अभी धरना चल रहा है। अभी क्योंकि एक ही मांग है जिसको लेकर ये अड़े हुए हैं यहाँ। हाँ, अभी ज्यादातर मेन मांग ये है कि वो धौलपुर जेल में इनका स्थानांतरण हो जाए अजमेर जेल से, मेन मांग यही है। बाकी दाह संस्कार में जाने की तो अनुमति दे दी है। बिल्कुल, दाह संस्कार में जाने के लिए जो पप्पू गुर्जर है, जो जगन गुर्जर के भाई हैं, उनको अनुमति मिल गई है, वो जो है दाह संस्कार में जा सकेंगे। लेकिन अभी केवल पेच ये फंसा हुआ है कि उनको जो अन्य जेल में शिफ्ट करना है, वो जो टेक्निकल इशू है उसे लेकर पत्राचार यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर जो लेटर है वो भिजवा दिया गया है, लेकिन अभी सहमति जो है वो नहीं बनी है, जिसके कारण तमाम जो अशोक, लेकिन ये सोच अशोक जरा पूछिए, वहां पर मौजूद लोग हैं कि भाई धरना कब तक चलेगा? आपकी मांगों पर तो विचार हो गया, सहमति भी बन गई, तो अब कब तक धरना चलता रहेगा? जी बिल्कुल, इनका ये कहना है जब बातचीत हुई तो जब तक धरना जारी रहेगा, जब तक कि लिखित आश्वासन जो है उनको अन्य जेल में शिफ्ट करने का नहीं हो जाता, क्योंकि इनका ये मानना है कि जैसे जगन गुर्जर की हत्या जो है अंदर हुई है, वैसे ही उनके जो भाई है पप्पू गुर्जर, जो 3 साल से उसी जेल में बंद है, उनकी हत्या भी हो सकती है। और इसी आशंका को लेकर जो है तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, और वो जब तक लेटर जो है वो उनको नहीं मिल जाता, उनके बेटे को नहीं मिल जाता, या फिर उनके जो प्रतिनिधि मंडल है उसको नहीं मिल जाता, तब तक ये धरना जो है वो जारी रखने की यहाँ पर जो है मांग की जा रही है। और भी कुछ लोग हैं जो धरने को यहाँ पर जो है संभाल रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वो फोन पर हैं, प्रहलाद खटाना, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे, क्योंकि ये तमाम जो सुबह से धरना चल रहा है उसमें जो है इनसे बातचीत की जा रही है, इन्हीं से ही प्रशासन जो है वो बात कर रहा है। वो जो एक सहमति है। ठीक है अशोक, इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। धरना स्थल से लाइव तस्वीरें और एक्सक्लूसिव जानकारी हमें अशोक दे रहे हैं, कह रहे हैं कि लगभग सहमति बन गई है तमाम मांगों पर, लेकिन एक पर अटका